आपका अपना चैनल रुपेश एकेडमी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बहुपद चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, चलिए तो बहुपद चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है वो भी चीज़ जानेंगे। और ये मैं पूरा शुरू से एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। आपको समझ में, आशा करता हूँ कि मैं जो बताऊँगा आपको समझ में ज़रूर आएगा और आएगी दोनों बात। ठीक है, चलिए बहुपद है। बहुपद में पहले नंबर क्वेश्चन पूछता कौन कौन सा, ये पहले देखिए। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछने का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना, लॉन्ग LONG, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना नहीं के बराबर ही पूछता है, बहुत कम पूछता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछना इसका तय होता है। ऐसा हमने लिख दिया, ये पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत कम के ही बराबर में रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पूछता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम ऑब्जेक्टिव ये जो थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले इसमें बहुपद में जो चीज़ हमें चाहिए, ये दो चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। एक होता है चर संख्या, एक होता है अचर संख्या। तो चर और अचर के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर चर होता क्या है और अचर क्या होता है। तो चर संख्या होता है, एक अचर संख्या होता है। ये दो संख्याएं होती है और यही दो संख्याएं जो बहुत बड़ा योगदान देता है, इसके विषय में हम बात करेंगे। चलिए, तो पहला चर होता है। तो ये जो होता है ना ABCD XYZ, ये जो हमारे पास ABCD के अक्षर होते हैं, ये हमारे जो होते हैं वो संख्या चर होती है। और हमारे पास अचर क्या होते हैं, 1 2 3 4 0 भी होते हैं। ठीक है, डैश ये हमारे क्या होते हैं, इन्फिनिटी तक जाता है। कुछ भी 10 हो सकता है, 100 भी होगा, पावर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, अचर संख्या होता है। और ABCD जो होते हैं वो चर संख्या होते हैं। ये दो चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद आता है कि बहुपद में चर पहचाने। तो बहुपद में चर का घात, ठीक है, ये याद रखेंगे, चर का घात। चलिए, बहुपद में चर का घात, जैसे आपके पास रहेगा x + y + 3 बराबर, इसमें बताइए तो इसमें कौन सी है, बता दें। x है, y है, तो इसमें क्या बोलेगा, x y चर का बहुपद। ठीक है, x + 3 में तो ये x का बहुपद है, x चर का बहुपद। x² + x + 3, इसमें x चर का बहुपद है। इस तरह से आपको ये जान सकते हैं कि x y जो है, x y दोनों चर है, चर का बहुपद, x y चर का बहुपद है। x 3 है तो x चर का बहुपद है, x² x + 3 है तो x का ही चर का है। अगर इसी में x² + y + 3 है, इसको बोलेगा बहुपद में, तो कौन सा बहुपद है, तो क्या बताइएगा, x y चर का बहुपद है। इस तरह से हम बता सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी हम लोग इसको मिटाएंगे नहीं, ये थोड़ी चीज़ है, छोटे चीज़ होते हैं, उसको बताना और मिटाना होता है। चलिए, अब हम पहचानेंगे ये बहुपद चर, मतलब चर की हम बात कर रहे थे, कैसे बहुपद हम पहचान लेके, क्योंकि हम चर की बात ज़्यादा उसमें विशेष दिखाया गया इसमें। ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 चर रहेगा, 3 चर रहेगा तो भी बहुपद होगा, लेकिन बोलना है 3 चर, जैसे x y z चर का बहुपद है, मतलब डेबल 3 अलग अलग चर है। चलिए, अब बात करते हैं कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे। चलिए, पानी है इसलिए, चलिए
बहुपद है या नहीं है, हाँ या नहीं। चलिए सबसे पहला सवाल इससे ऑब्जेक्टिव में आता है बहुपद है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है, ऐसा सवाल बहुत बड़ा आता होगा। तो चलिए इसको पहचानने के लिए पहला ट्रिक याद रखिए कि इसकी जो है चर की घात जो है वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो आपका ये बहुपद होगा, इसके अलावा नहीं होगा। अब देखिए क्या क्या रहेगा तो नहीं होगा, तो याद रखिए दशमलव में अगर पावर रहता है यानी घात रहेगा तो ये नहीं होगा, फ्रैक्शन में रहेगा यानी भिन्न में रहेगा तो नहीं होगा, रूट में रहेगा तो नहीं होगा। इसके बाद माइनस में रहेगा अगर यानी ऋणात्मक जिसको कहते हैं, ऋणात्मक में रहेगा तो नहीं होगा। ये चीज़ देखेंगे, सिर्फ चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो 2x² + 6 है, ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पे पावर जो हमारे पास चर पर है, 2 चर है ना, x चर का बहुपद है। कौन सा चर है? x चर का बहुपद है, लेकिन घात पूछा जाए तो द्विघात है, इस पर 2 है तो अपने बोलिएगा 2, ये बहुपद है। हाँ अब पूछेगा 3x√3/5, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो चर संख्या है x, इस पर पावर देखते हैं तो ये रूट वाले 3 आ गया, √3 है। तो हमने बताया कि रूट में जब रहेगा तो ये नहीं होगा। हाँ लेकिन याद रखना, रूट अगर रहता है जिसका वर्गमूल निकल जाए तो ये तो होना तय है पड़ी में। जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए 3 अगर x और रूट अंडर अगर 4 आ गया +5 दे दिया, कभी कभी हो सकता है बोर्ड में एग्जाम में दे सकता है, तो आप क्या कीजिएगा, 3x और 4 का वर्गमूल जानते हैं 2 + 5, ये आपका जो है ये बहुपद है। ये अगर वर्गमूल नहीं निकलता, इसके जगह पर ऐसे रहता 3x√3, यहाँ पे 3 दिए थे, यहाँ पे देते 5 दे दिए, -7 दे दिए, तो इस जगह पर ऐसा अगर सवाल देगा तो नहीं होगा, क्योंकि √5 का वर्गमूल ही निकलता है नहीं है। लेकिन जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, अगर माइनस में रहेगा बहुपद नहीं होगा। तो हमने बताया ऋणात्मक चिन्ह रहेगा नहीं होगा। जैसे आप देख लिए 5x ⁻⁷ + 6x + 8, ये बहुपद नहीं है। अगर कभी कभी ऐसा दे देगा, बोलेगा ये 7 बहुपद है, तो बहुपद है। कौन बहुपद है? तो ये अचर बहुपद है, लेकिन बहुपद है। कैसे है बहुपद? देखिए इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 7 गुना x⁻0 बोल सकते हैं, तो 7x⁻0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 7x⁻0 का मतलब ही होता है 7। क्यों होता है? तो आपने पढ़ा होगा कई बार कि x⁻0 जो रहता है उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या पर, यहाँ पे कोई भी संख्या हो, उस पर पावर अगर 0 रहता है वो हमेशा मान 1 आता है। ये चीज़ याद रखें। किसी लाख करोड़ अरब कुछ पर भी पावर 0 रहेगा, उसका मान हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा, याद रखें। इसलिए 7 और x⁻0 अगर है तो इसका मतलब 1 है, जिसका मतलब 7 है। इसका मतलब है ना x⁻0 तो पूर्ण संख्या है ना रे। बताइए x पूर्ण संख्या, हमने यहाँ आपको बताया कि पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या आप जानते हैं क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 10 इन्फिनिटी तक जाएगा। ओह ठीक है, यहाँ तक जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुपद पहचानने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमेशा याद रखें, बहुपद कौन होगा? सिर्फ पूर्ण संख्या वाले बहुपद होंगे। ऋणात्मक में होंगे नहीं होगा, रूट में होंगे नहीं होगा। रूट में वो होगा जो वर्गमूल निकल जाता है, तो वो तो पड़ी में वो ये जो है बहुपद होगा। भिन्न में रहेगा नहीं होगा, दशमलव में रहेगा नहीं होगा। चलिए दशमलव में कैसे एग्जाम्पल में देगा, जैसे देखिए यहाँ पे 2x⁵ गुना नहीं रहेगा, प्लस 4x + 7 रहेगा, ऐसा रहेगा। तो आप क्या बोलिएगा? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि दशमलव में जो है, और दशमलव उड़ा भी दीजिएगा तो ये दशमलव की जगह उड़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 2x 53/10 + 4x + 7। तब पर भी तो फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में भी आया तो हमने बता दिया फ्रैक्शन में होगा तो बहुपद नहीं होगा। ये चीज़ आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए
अब जो है हम चर अचर भी मिटा देते हैं, क्योंकि चर अचर का यहाँ पे था, इसकी जो है ये हमारा अभी जानते हैं यहाँ पे तो पूर्ण संख्या, लेकिन ये भी क्या है, एक अचर संख्या है। और ये 3 5 जो है एक अचर संख्या है। x जो मेरा पास चर है, लेकिन चर पर पावर 2 है। ये कौन सा बहुपद है, ये बहुपद है द्विघात बहुपद। वो हम जानेंगे जब अभी पढ़ेंगे तब पता चलेगा द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। चलिए दूसरा बात है इसमें कि बहुपद की घात। तो बहुपद की घात जब हमसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे देखिए x पर 2 है, तो ये ही 2 अधिकतम घात 2 है, ये घात हुआ 2 हमारे पास घात है। ये कभी कभी पूछता है कि ये बहुपद का कितना घात होगा, ये बहुपद का कितना घात होगा, तो ये सवाल आपके पास दिया रहेगा ऐसा, ठीक है। जैसे आपके पास सवाल रहेगा कौन सा, देखिए हम दे रहा हूँ। जैसे आपके पास सवाल रहेगा चलिए आप पहचानने सीखेंगे बहुपद, बहुपद का घात। आपके पास बहुपद रहेगा जैसे x पावर 6 प्लस 3x पावर 2 प्लस 6, इसमें बोलेगा बहुपद का घात। तो सबसे जो अधिक घात रहता है बताइए, x पावर कितना है, 2 है, x पावर 6 है, तो सबसे ज़्यादा 6 है, तो ये जो बहुपद की घात होगा ये कितना होगा, 6 होगा। अगर आपसे पूछा जाए 3x पावर 100 माइनस 3x पावर 200 प्लस 2x पावर 150, इसमें पूछा गया ये कौन बहुपद की घात बताइए। तो सबसे ज़्यादा देखिए किसके पास है, 200, तो बस 200 हो जाएगा क्या, बहुपद की घात। मतलब सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक यानी बड़ा वाला हम समझिए, सबसे बड़ा घात यानी पावर, पावर, ठीक है। पावर जो होता है वो सबसे ज़्यादा वाला लेना है, वो बहुपद की घात होता है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, देखिए 2x पावर 6 प्लस 4x 3 प्लस 2x माइनस 3, इसमें क्या है, 6 है। अगर आपको पूछा जाए कि 3x 6 प्लस 3x पावर 8, इसमें बताइए कौन है, सबसे ज़्यादा 8 है, 8 होगा बहुपद की घात। अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा आपके पास x प्लस 2, इसमें बताइए, तो 1 है ना, नहीं कुछ देखा। अगर ऐसा रहेगा, इसमें पूछ देगा अगर 2, इसमें बताइए, इसमें बहुपद की घात बताइए। तो सबसे जब नहीं दिखता है x पर पावर 0 तो है, शून्य है। ऐसे भी अगर चर ना दिखता है तो आप मान लीजिए 0 है उसमें, क्योंकि यहाँ पे हमने दिखा दिया x पावर 0 का मान 1 होता है, तो 2 गुना 1 करेगा तो 2 ही आएगा, 8 2 ही आएगा, इसलिए क्या करता है ये 0 पुट कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि पावर देखिए इस पर 0 है। तो याद रखें, जब पावर दिख रहा है तो वो दिख ही रहा है, जो बड़ा रहेगा उसको बोल देंगे। जब पावर दिखवे नहीं करेगा तो वहाँ पर 0 इस्तेमाल कर देना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिख रहा था, हमने x पावर 0 का मतलब ही होता है 1, और 1 2 गुना 1 करोगे 2 ही होता है, इसीलिए x पावर 0 रहता है हमेशा, 0 आंसर डालेंगे। तो चलिए बहुपद की घात हमने ये भी पढ़ लिया। चलिए अब और पढ़ेंगे क्या, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद को 2 प्रकार से पहले बांटा गया है, एक घात के अनुसार, एक पद के अनुसार। तो बहुपद को 2 प्रकार से बांटा गया है, एक घात के अनुसार से, एक पद के अनुसार से। ये चीज़ जानने का प्रयास करें। तो चलिए जब घात के अनुसार जानेंगे और पद के अनुसार जानेंगे, दोनों में थोड़ा सा डिपेंड होता है, वो पद की बात करता है और ये घात की बात करता है। क्या करता है, ये पद की बात करता है तो वो घात की बात करता है। तो बहुपद में 2 प्रकार याद रहेगा, 2 प्रकार से बांटता है, पद और घात, पद और घात याद रहेगा ना, दिक्कत नहीं है। चलिए इसको 2 तरह से बांटते हैं, एक पद एक घात। क्या हम मिटा रहे थे, तो आपको बोल रहे थे कि पद 2 प्रकार के होते हैं,
चलिए आगे, तो घात के अनुसार पहचानेंगे तो घात के अनुसार चले। तो चलिए पहला इसमें आता है रेखिक बहुपद, दूसरा आता है द्विघात बहुपद, तीसरा आता है त्रिघात। पद चलिए घात के अनुसार 3 गो रेखिक घात, द्विघात, त्रिघात। रेखिक का मतलब होता है एक, रेखिक का मतलब क्या होता है? एक होता है। द्विघात का मतलब होता है द्वि, त्रिघात का मतलब होता है 3। तो रेखिक का मतलब एक होता है। सबसे पहले इनकी व्यापक रूप की बात करेंगे तो व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी एक व्यापक रूप होता है। द्विघात की बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। त्रिघात की बात करें तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह होता है। तो याद रखें त्रिघात में अधिकतम बहुपद वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम 3 घात हो। देखिए घात अभी इससे पहले आप पढ़े थे, घात को पकड़ रहे थे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे बोले जो बड़ा रहता है उसको मान दिया जाता है बहुपद की घात। तो देखिए द्विघात बहुपद में सबसे वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, वैसा बहुपद 3 हो जिसका अधिकतम घात 3 होना चाहिए। तो 3 है, ये द्विघात बहुपद है, त्रिघात है, सॉरी त्रिघात है। ये 2 को रहेगा तो द्विघात है, 1 है तो रेखिक है। रेखिक में देखिए यहाँ पे 1 है। तो चलिए इसकी शून्यक की बात करते हैं। इसका 1 होता है, इसकी 2 होता है, इसकी 3 शून्यक होते हैं। और घात की बात करें तो 1 घात होता है, इसमें 1 घात होता है और ये शून्यक था। शून्यक है, ये व्यापक रूप था। तो घात की बात करें 1 होता है, इसमें 2, इसमें 3। देखिए अधिकतम घात 1, शून्यक 1, द्विघात है 2 गो, शून्यक है 2 गो, त्रिघात है 3 गो, शून्यक भी 3 गो। मतलब जितना नाम में ही छिपल है देख लीजिए। रेखिक पूछेगा 1 घात 1 शून्यक, द्विघात में शून्यक पूछेगा 2 शून्यक, घात कितना 2, त्रिघात में कितना शून्यक 3, तो शून्यक घात भी 3 शून्यक भी 3, 3 लिखा दिया। सबसे बड़ा चीज़ है इसमें आप समझ गया। और बहुपद पहचानेंगे तब तो पहले ही जान गया बहुपद कैसे पहचानते हैं। तो इसमें अगर पूछेगा जैसे सवाल दे देगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये कौन सा बहुपद है? आप स्पष्ट रूप से पहचानिएगा कि सबसे ज़्यादा द्वि है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात तो अपने पहचानने के लिए सीख गया। अगर 3x क्यू प्लस 6x है, ये कौन सा बहुपद है? इधर व्यापक रूप टोटल मिले या ना मिले, सबसे अधिक पावर देखना x पावर 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा। चलिए यहाँ तक में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला हम बात करते हैं। हाँ तो इसमें सूत्र भी याद रख सकते हैं आप, मैं सूत्र लिखा देता हूँ इसका, ठीक है। चलिए देखिए इसमें दो इसका शून्य निकालना चाहेंगे ना। देखिए क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इजिकल टू 0, तो ए एक्स बराबर प्लस में है, उस हर जगह माइनस बी, एक्स बराबर माइनस बी बटे ए। ये रेखिक का है, ठीक है तो नहीं है। लेकिन अलग और जो फार्मूला आते हैं, एक आता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, एक आता है अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटे ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, इसका भी माइनस बी बटे ए होता है। एक आता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए। एक फार्मूला और आता है जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, उसका जो फार्मूला होता है ये सी बटे ए होता है। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। इसी में जो द्विघात समीकरण वाला जो सूत्र आता है, इसमें वो भी मैं लिखा ही देता हूँ, यहीं पे लिखा दूँ। चलिए लिखा देता हूँ। जैसे 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा, ये भी एक फार्मूला होता है। इसका होता है माइनस बी बटे ए। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा
कि डायरेक्ट 1/α प्लस 1/β का बराबर माइनस b बटा ए हम लोग कैसे इस्तेमाल कर दिए। ये द्विघात समीकरण वाला सूत्र जो हमने बोला आपको बोला तो लिखा ही नहीं है, वो लिख लीजिए। अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बटा 2a होता है। बीटा बराबर सूत्र होता है इसमें माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, लेकिन इसके लिए डी एक सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बराबर है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे ये जो डी निकालिएगा तब यहाँ रखना, पुट करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से एक फॉर्मूला होता है, ये द्विघात समीकरण के सूत्र में आता है, ठीक है। चलिए ये जो हमारे पास सूत्र है तो इस माइनस बी बटा ये कैसे हम कर लिए, देखिए पहले करता क्या है कि अल्फा और बीटा का एलसीएम लेता है, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम होता है। तो अल्फा से अल्फा जब कट जाएगा तो बीटा बचेगा, बीटा गुना 1 तो बीटा प्लस बीटा से बीटा भाग लगा अल्फा, अल्फा गुना 1 अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, हमने अभी जस्ट पढ़ाया, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए। तो आप ऊपर में क्या कीजिएगा, माइनस बी बटा ए कीजिएगा, बट ये वाला बटा फिर अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। तो आप क्या कीजिएगा, सी बटा ए कीजिएगा, ए खत्म तो माइनस बी बटा सी, सॉरी यहाँ पे सी होता है। तो चलिए ये आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए, तो दिक्कत नहीं है, तो ये आपका सारा सवाल होता है। आप इसमें सवाल जो आने वाले नहीं छोड़िए, अभी घात पद बचा हुआ है, अभी सवाल पटेल नहीं करेंगे, पद अभी पद आपके पास बचा हुआ है, पद की हम बात करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए पद में कौन होगा, एक पदी द्विपदी त्रिपद, नहीं त्रिपदी होता है, ठीक है। तो इसमें भी अब पद के अनुसार चलना है, एक पदी द्विपदी तीन पदी। चलिए इस बात करते हैं पद में। तो थोड़ा सा सूखने दीजिए। चलिए तो एक पदी, इसमें द्विपदी त्रिपदी। एक पद का मतलब होता है सिंगल एक पद, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पद सिंगल है, जैसे 6 हो गया ये भी एक पदी है, 2x हो गया ये भी एक पदी है, 3x स्क्वायर है एक पदी है, सिंगल सिंगल है। देख लीजिए 5x क्यों है सिंगल, 6x पावर 6 है, अरे सॉरी 4 है, 3x पावर 100 है, ये भी सिंगल है। ये सिर्फ सभी एक पदी बहुपद है, घात से कोई मतलब लेना देना नहीं है, सिर्फ पद से मतलब एक सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, बस एक पदी है, ये पहचान लीजिएगा। और सब ऊपर इसमें एक पद हो। द्विपद मतलब नाम में छिपल है, द्विपद दो गुणा आना चाहिए, 2x प्लस 3 जोड़ा जिसको कहते हैं, जिस इसमें रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 6x भी रहेगा, ये बहुपद है। 9x स्क्वायर प्लस 6 ये द्विपदी है, द्विघात द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, द्विपदी है लेकिन है बहुपद। 6x स्क्वायर प्लस 9x ये द्विपदी है। तो नाम में छिपल है काम, नाम में छिपल है काम। तीन पदी मतलब तीन पद, 3x क्यों प्लस 6x प्लस 3 ये तीन पद है, 6x क्यों प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9x ये तीन पद है, 4x क्यों प्लस 8x प्लस 3 ये भी तीन पद है। मतलब घात से लेना तो नहीं, सिर्फ पद गणना है। 1 2 3 तीन पद है, 1 2 3 तीन पद है, 1 2 3 तीन पद है, 1 2 द्विपद है, 1 2 द्विपद है, 1 2 द्विपद, 1 2 द्विपद, 1 1 1 1 सिंगल सिंगल सब है, एक पदी है। तो आपको स्पष्ट हो गया कि एक पद में एक पदी, द्विपद में द्विपदी, तीन पद में तीन पदी, नाम में भी स्पष्ट है। यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो दिक्कत नहीं है।
आप बात करते हैं शून्यक निकालने के लिए। पदों के आधार पर चल के आप शून्यक की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और शून्यक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम शून्यक की ज्ञात करेंगे, शून्यक की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, तब हम जानेंगे शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे। तो बहुपद में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिए बहुपद पद का शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक तो बहुत तरह से ज्ञात होता है। जैसे आपके पास ऐसा भी दिया रहेगा x + 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा, x + 3 = 0, तो x बराबर क्या होगा, -3। ये भी शून्यक है। शून्यक आपको ऐसे भी ज्ञात करेगा ना, 3x + 6 = 0, इसका भी ज्ञात कीजिएगा शून्यक। 3x बराबर प्लस क्या होगा, -6, यानी 0 - 6, 3x बराबर -6, x बराबर -6/3, क्योंकि यहाँ गुना के है तो गुना है तो भाग 3 दूनी 6, तो x का क्या मान होगा, -2। ये भी हो जाएगा। ये एक शून्यक है। आपके पास रहेगा x² -36 बराबर 0। ऐसा कभी कभी नहीं दे, 0 नहीं देगा, अपना मत ऐसा देगा, इसका शून्यक ज्ञात करने बोलेगा। तो आप कुछ मत कीजिए, x² -36 बराबर 0, तो x² बराबर माइनस क्या हो जाएगा, +0 + 36, यानी 36 हो जाएगा। स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर क्या होगा, प्लस रूट में स्क्वायर है तो उस पट्टे रूट में हो जाता है। रूट में जब देते हैं तो प्लस और माइनस दोनों देते हैं। x बराबर प्लस और माइनस, 36 का मूल 6 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये लिखेंगे चाहे 6 + और -6 दोनों अलग अलग कर देंगे। तो ये हमारा शून्यक होता है। ऐसा भी निकलता है। कभी कभी आप कोई एग्जाम में ऐसा भी देता होगा, सवाल ऐसा रहेगा, बोल देगा px का शून्यक मान बताइए, तो आप देखिएगा ऐसा सवाल रहेगा। तो आप बताइए ये हमारा x होता है, ये होता है x', इसको x माने तो इसको x' मानिए, इसको y माने तो इसको y' मानिए। चलिए, इतना सवाल होता है, आप जानते हैं। तो ये देखना है कितना बार ये टच हुआ, तो 1-2 बार हुआ है, तो इसकी शून्य कितनी होगा, 2 हो जाएगा। अगर इसी में आपको बोला जाए कि यहाँ से ऐसे, चलिए इसका शून्यक बताइए, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार। कोई दिक्कत है? अगर आपको बोला जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ऐसे गया, तो गनिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बोलेगा इसका में 8 शून्यक है। अगर अगला सवाल पूछेगा ऐसे करके, ऐसे पूछेगा, बोलेगा px का शून्यक बताइए, तो बताइए px पर ये ब्लैक वाला जो हमने बाद में खींचा ऐसे, वो ऊपर वाले पर गया है क्या, नहीं गया है ना, तो मतलब 0 है, क्योंकि px की पूछेगा शून्यक कितना है, तो वो 0 है। ये बताया तो 2 है, देखिए 1 2 है, और 1 2 3 4 5 तो 6 था, और इसमें 8 था। इस प्रकार से आता है। जब भी इसमें बोला जाए कि px का शून्यक बताइए, तो px बोला ना, तो x पर देखना है कि कितने बार वो गया है, और x पर कितना बार गया और आया, कितना बार गया आया, उसको जांच करना है। अलग y से हमको लेना देना ही नहीं है। x ऊपर ये वाला लाइन होता है, x पर देखना है कै बार गया ऊपर, कै बार नीचे, कै बार ऊपर, कै बार नीचे गया है, उसको देखना है। y पर तो देखना ही नहीं है, नज़र भी नहीं देना है, ठीक है। जैसे हमको x पर इसमें बोला तो 1 2, हमें 2 दिया। देखिए y ब्लैक वाला जो लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 बार हमने दिया 6। फिर ब्लू वाले से जब लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 8 बार दिए, तो 8 शून्यक हो गया, ये 6 शून्यक हुआ, ये 10 शून्यक हुआ। हाँ, y पर ही दिया तो बोला कि इसका बताइए, 1 2 3 बार गया है, 4 बार गया है ऑटोमेटिक, लेकिन ये किस पर गया, y पर गया, x पर तो गया ही नहीं है, तो हमें नहीं लेना है। जिसका पूछा जाए इसको बताना, ये शून्यक होता है। और शून्यक बहुत तीन जैसे द्विघात में जैसे ऐसा शून्यक रहेगा, इसका बोलेगा ज्ञात करने के लिए। जैसे आपके पास सवाल रहेगा कि x² + 7x और +10 बोल देगा, ऐसा सवाल आपके पास रहेगा। तो जब इसका शून्यक बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो ऐसे 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 नहीं बनेगा, क्योंकि ये 2 अंक का था, तो हमने उस पट्टी कर सकते थे, ऐसा किया।
लेकिन इसका ऐसा नहीं बनेगा। इसका एक नियम होता है, या तो गुणनखंड विधि बनाइए या क्या कीजिए, मूल भी निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर, पहला सूत्र निकालिएगा गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा है सूत्र पर बैठा सकते हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको, और ट्रिक भी बनाएंगे। सबसे पहले इसका आज हम जो है ना बहुत बढ़िया ट्रिक इस पर बताने वाले हैं। चलिए हम इसका शून्यक निकालने के लिए आपको सिखाते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए सवाल हमने लिख दिया है, और कई सवाल को आज हम इस पर ट्रिक पर सवाल सूत्र करेंगे, ठीक है। मैं हम मिटाता हूँ, और पहले लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद ये सूत्र पर सत्यापित करेंगे। इसके बाद पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। ये जो भी है सारा डील करेंगे आज, ठीक है। आज नहीं तो कल करेंगे, कोई दिक्कत है? चलिए पानी पानी हो गया, अरे चलिए पहला है कि आप देखिए आपके पास सवाल जो है, आपके पास क्या दिया है, x² + 7x + 10 ये पूछता है। और इसकी बताइएगा शून्यक। ये शून्यक जब आपको बताने बोला है तो ध्यान से देखिए, करना क्या है कि इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड विधि होता है, एक पूर्ण वर्ग विधि होता है। लेकिन मैं इसको आज ट्रिक से बनाने वाला, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता अगर है तो ट्रिक से बनाइएगा, ट्रिक। हम आज एक ट्रिक बताने वाले हैं। तो देखिए करना क्या है कि जैसे आप लोग करते हैं 10 और 1 x, तो 10 x² गुना आपने 10 किया होगा, तो आपको पता है कि 10 x² होगा। लेकिन ये 10 में जब आपने 2 से भाग लगाया तो ये 5 हो रहा है, और 5 2 आपने जोड़ा तो 7 पुर गया, तो 2 और 5, और प्लस में ही दोनों को जोड़ना पड़ा तो +7 ही पुर गया, जोड़ने के ही बाद पुर गया। और गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 पुर रहा, वो प्लस में ही, और प्लस में ही यहाँ पे आया था, बल्कि यही तो आंसर आ गया इसका। बोलिएगा कैसे आंसर आ गया सर जी? तो हाँ, तो जब इतना कर लेंगे तो याद रखिएगा कि उल्टा चिन्ह करेंगे, चिन्ह पलट देंगे। याद रखना, हम लिख देते हैं चिन्ह को उल्टा कर देना है, उल्टा करना है, चिन्ह को उल्टा करना है। जो प्लस रहेगा उसे माइनस करना है, जो माइनस रहेगा उसे प्लस करना है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस करना है। तो बउआ ये प्लस ने भी देखा तो प्लस में ये भी प्लस, दोनों तरफ 7 पूरा, और गुना करने के बाद 10 पुर रहा है। तो बउआ बोलो ये प्लस में है तो क्या करेंगे, -2 और -5, यही तुम्हारा आंसर आएगा। एक सवाल और लेते हैं, x² + 2x + 1, ये सवाल है। तो बुआ x² गुना 1 करोगे तो क्या बोलोगे, x² बोलोगे। यहाँ पे 1 है, तो चलो 1 में अगर हम कुछ भी करेंगे तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होता है, और 1 करेंगे तो 2 होता है नहीं होता है। तो हो गया काम यही, 1 प्लस में देना पड़ेगा, 1 नहीं हो गया 2, और गुना करते हैं तो होता है 1। तो यही दोनों प्लस में है तो -1 और -1 आंसर हो गया, खेल खत्म। चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन कहिएगा सर जी तो समझ में नहीं आया, क्या यह सत्य है या गलत है? आप सर जी हमको जांच करके दिखाइए। तो चलो जांच करते हैं, बस इसी आधार पर जांच करेंगे। हमने फर्स्ट और लास्ट को गुना करता हूँ, ये तो तुम जानते हो अच्छे से। x² गुना ये गुणनखंड विधि में ये जानते हो कैसा करता हूँ। x² गुना 1 करे तो x² हो गया, 1 में हम 1 से ही खिलाए तो 1 आएगा, तो 1 1 गुना करेंगे तो 1 आता है, और हम 1 1 + 2 जोड़ेंगे तो 2 होता है, हमको 2 ही चाहिए। तो बउआ 1 1 आया तो इसमें एगो x लगा दो, इसमें x लगा दो, 2 को x² ना, x² है तो 2 को x है। तो हमने x² दिया प्लस x दिया प्लस x दिया प्लस 1 दिया। देखो 1 1 2 आया, अब प्लस गुना प्लस प्लस, 1 गुना 1 1, x गुना x x² हो गया। अब चलो मैं कॉमन लेता हूँ, तो इस दोनों में देखो इसके पास 2 x है और इसके पास 1 x है। अगर मैं इससे x एगो ले लेता हूँ तो एगो तो बचता है इसके पास, और इससे मैंने एगो पहले ले लिया, तो बचा किसका 1 प्लस, यहाँ x लेता हूँ तो इसमें x है ही नहीं, मैं 1 लेता हूँ इससे, यहाँ भी x बचेगा, 1 से मैं 1 ले लिया तो बचा तब पर भी 1 है, क्योंकि देख लो
गुना करोगे तो फिर वही आता है। देखो एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस गुना प्लस प्लस एक्स गुना एक एक्स स्क्वायर, एक गुना एक्स एक्स प्लस गुना प्लस प्लस एक गुना एक एक। तो देखो ब्रैकेट के अंदर में सेम मिला है तो एक्स प्लस वन होगा और बाहर वाले एक्स प्लस वन होगा। तो शून्य निकालने की बात करोगे तो या एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो तो एक्स बराबर माइनस वन, कहा कि प्लस है तो माइनस, फिर एक्स माइनस वन इजकल टू जीरो तो एक्स बराबर क्या होगा, सॉरी यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या होगा माइनस वन। तब वो देखो माइनस वन आया ना, इसमें भी आएगा देखिए। तो मैं बताता हूँ इसमें भी देखो यही आएगा, -5 -2 आएगा, देख लो। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है तो हमने अपने किया कि 2 5 7 होता 30 को उठाना, 2x है तो एगो एक्स इसको दे देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5x प्लस 10, इतना को किया तो आपको समझ में आया था ना। फर्स्ट और लास्ट गुना किया, एक्स स्क्वायर गुना 10 किए, 10 एक्स स्क्वायर 2 से खिलाए 5, दोनों को जोड़ने के बाद ही जब इसका गुणनखंड कीजिएगा उत्तम मेथड कीजिएगा, इसमें 2 भाग करना पड़ता है, 2 और 5 हुआ अलग अलग। तो दोनों को या तो जोड़िए या तो घटाइए, तो बीच वाला पुरना चाहिए। और गुना कीजिएगा फिर तो वही पुरना चाहिए। देखिए 5 दूनी 10 का 10 पुर गया, लेकिन हमने 10 5 दूनी 10 गुना 10 कर दिया, 10 होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स कोई एक्स दीजिएगा तो हो जाता है। चलिए तो देखते हैं, तो हमने यहाँ बैठा दिया, तो एक्स दिए बाहर निकाले तो एगो एक्स बचा, प्लस एक्स ले लिए 2 बचा, फिर प्लस यहाँ 5 लिए तो एगो एक्स बचा, प्लस 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 से 5 दूनी 10। तो बताइए ए वाला सेम मिला तो आपके पास एक्स प्लस 2, फिर बाहर वाले एक्स प्लस 5। तो बताइए एक्स या एक्स प्लस 2 इजकल टू 0 तो एक्स बराबर क्या होगा -2, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर क्या होगा -5। तो देखिए माइनस में 2 और माइनस में 5 आया कि नहीं। हमने पहले इतना करने से बचने के लिए आपको आंसर यहीं पर मार सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।